हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भारतीय ज्ञान मीमांसा। एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है जो आज के वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड फेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका सिलेबस है सारे टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हुए 4000 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आपको फिलोसफी के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप अगर इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो आसानी से आपका टॉपिक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं पूछेगा। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल भी दिया जाएगा। साथ में आपको मिलेगा फिलोसफी ग्रुप जिसमें डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी कराया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट का नोटिफिकेशन आज कल में आउट होने वाला है। अगर आपकी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है तो आप बाद में जाकर आपको काफ़ी मुश्किल होगा अगर आप अभी से तैयारी नहीं कर रहे हो तो। और झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन आउट हो भी चुका है और बहुत जल्द उसका एग्जाम का डेट भी आउट हो जाएगा क्लियर कि इसका एग्जाम कब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रमाण, दर्शन, मीमांसा या न्याय। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को जितने लोग आप देख रहे हो सबको वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और ज़्यादा डेली नए क्वेश्चन लाने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा को प्रमाण कहा जाता है, जो सत्य ज्ञान के साधनों का अध्ययन माना जाता है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। न्याय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और सब 4 ऐसे प्रमाण होते हैं जो स्वीकार किए जाते हैं न्याय दर्शन में। तो नाम याद रखिएगा, पहला अनुमान, दूसरा उपमान, तीसरा प्रत्यक्ष, चौथा आपका शब्द। ठीक है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याश प्रमाण का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन अनुमान से प्राप्त ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है इंद्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द से प्राप्त ज्ञान या उपमान से प्राप्त ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कि प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों से सीधे प्राप्त होने वाला ज्ञान है, जैसे कि देखना, किसी को छूना, ये सब आपके डायरेक्ट प्रमाण इंद्रियों से प्राप्त होता होने वाला ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने होते हैं? देखो, जो भी क्वेश्चन मैंने शामिल किया हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो याद रखिएगा, जो वैश्विक फिलोसफी होती है उसमें सिर्फ 2 तरह के प्रमाण मान्य है। पहला आपका प्रत्यक्ष, दूसरा आपका अनुमान। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुमान प्राप्त सॉरी अनुमान प्रमाण किस दर्शन में मुख्य रूप से वर्णित है? पहला ऑप्शन है संख्या, न्याय, मीमांसा या वेदांत। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका
बी हो जाएगा अनुमान प्रमाण न्याय दर्शन में विस्तार से वर्णित है जिसे हेतुभाष आदि शामिल है। ऑप्शन नंबर बी। शब्द प्रमाण का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। शब्द प्रमाण वेदों और विश्वसनीय शास्त्रों की साक्षी पर आधारित ज्ञान माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। मीमांसा दर्शन में कितने प्रमाण मान्य हैं? पहला ऑप्शन 4, 5, 6 या 7। तो जो भी आंसर 4, 5 कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। टोटल 6 प्रमाण मान्य है मीमांसा दर्शन में। नाम याद रखना, पहला आपका है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, पांचवा अर्थपति और छठा जो है अनुपलब्धि है। ये 6 प्रमाण है जो मान्य होते हैं, इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है। अगला क्वेश्चन है उपमान प्रमाण का उदाहरण क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उपमान प्रमाण में अज्ञात वस्तु की ज्ञात वस्तु से तुलना की जाती है, जैसे गव्य को गाय से। अर्थपति प्रमाण किस दर्शन में स्वीकार किया जाता है? तो याद रखिएगा अर्थपति प्रमाण जो होता है मीमांसा में स्वीकार किया जाता है, जो कि असंगत तथ्यों से निष्कर्ष निकालने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अनुपलब्धि प्रमाण का अर्थ क्या होता है? बताइए अनुपलब्धि का प्रमाण का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि अनुपलब्धि प्रमाण वस्तु की अनुपस्थिति या अभाव को ज्ञान प्राप्त करना होता है। ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध दर्शन में कितने प्रमाण मुख्य रूप से मान्य हैं? 1, 2, 3 या 4? इस क्वेश्चन को याद रखना कि बौद्ध दर्शन में 2 प्रमाण मान्य हैं। कौन कौन सा? तो पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। जैन दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने प्रकार के हैं? 2, 3, 5 या 6? तो याद रखिएगा जैन दर्शन में टोटल आपके 5 प्रमाण मान्य हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है मति ज्ञान, दूसरा होता है श्रातु ज्ञान, तीसरा अद्विज्ञान, चौथा मन प्राज्ञ और पांचवा केवल ज्ञान। ये 5 प्रमाण है जैन दर्शन में जो मान्य है। संख्या दर्शन में प्रमाण कितने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कौन कौन से? तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये सब 3 प्रमाण माने जाते हैं, इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? कितनी आसान, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि न्याय दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा गौतम को। ठीक है, गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक है, जिन्होंने न्याय सूत्र को भी इन्होंने लिखा था, गौतम न्याय ने। तो इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। वेदांत दर्शन में शब्द प्रमाण की भूमिका क्या होती है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कि वेदांत में शब्द प्रमाण ब्रह्म जैसे अदृश्य सत्य को ज्ञान के लिए मुख्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चौर्क दर्शन में कौन सा प्रमाण एकमात्र मान्य है? पहला अनुमान, शब्द, प्रत्यक्ष या उपमान? तो
क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ज्वार्क दर्शन में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मान्य है, बाकी को अस्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है न्याय सूत्र में अनुमान कितने अव्यय हैं? 3, 4, 5 या 6? तो मैंने आपको बताया भी था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि इसमें 5 आपके अवयव माने जाते हैं, जैसे कि उद्देश्य, उदाहरण, हेतु, उपनय, निगम, ये सब आपके 5 अव्यय हैं। मीमांसा में अर्थपति प्रमाण का उपयोग कैसे किया जाता है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर करना, तभी मुझे पता चलेगा वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए डेली हम कंटेंट लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है कि मीमांसा में अर्थपति वेद वाक्यों की व्याख्या और अर्थ समझने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध दर्शन में योग प्रत्यक्ष क्या है? एक सामान्य प्रत्यक्ष है, ध्यान से प्राप्त ज्ञान है, शब्द आधारित है या अनुमान आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि बौद्ध दर्शन में योग प्रत्यक्ष ध्यान और योग से प्राप्त असाधारण ज्ञान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन में मति ज्ञान किस प्रकार का प्रमाण है? तो मैंने आपको बताया था कि जैन दर्शन में जो मति ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण का एक प्रकार माना जाता है, जो कि आपके इंद्रियों और मन से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। योग दर्शन में कितने प्रमाण होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो क्वेश्चन 21 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी आंसर राइट बताएंगे उनका कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा, जिनसे आपको पता चले इसका राइट आंसर क्या है, और मैं वहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर स्टेट हो, बीपीएससी हो, चाहे फिलोसफी, कोई भी वैकेंसी हो, हर एक अपडेट इस ग्रुप में हम अपडेट करते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे क्लासेस का नोटिफिकेशन हो, हर एक चीज़ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जो भी हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो सिर्फ 500 में अपना कंप्लीट नोट्स बैच ले सकते हैं, सिर्फ 500 में। चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे आपका झारखंड माध्यमिक आचार्य हो। तो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके वॉचिंग, कीप शेयरिंग। 30 क्वेश्चन का सेट होता है, ठीक है। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन का सेट होगा, और मैंने हर क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में आंसर भी दिया हुआ है, जो आपको नोट्स के अंदर मिलेगा।